सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 26 अगस्त 26 अगस्त 2025 और दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे का। मंगलवार को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस वीकेंड पर संडे को हमारा सेमिनार था पुणे में, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल गया। हाउसफुल नहीं, हाउसफुल से भी ज़्यादा, मतलब लिटरली सीट्स नहीं थी। एक तरह से हमें सीट्स और ऐड ऑन करनी पड़ी वहाँ पर। तो और पुणे ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मैं हमेशा पुणेकर्स का बहुत बहुत और महाराष्ट्रियंस का एज अ होल बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। ना सिर्फ पुणे से बल्कि मुंबई, भिवंडी, सांगली, कोल्हापुर और भी बहुत जगहों से, इवन हमारे तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से भी, एंड इवन एक व्यक्ति कर्नाटका से भी पुणे सेमिनार में पहुंचे हुए थे। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने सब ने उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सबको वहां पे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। चलिए, आज बात हमको ये भी करनी है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे हो सकती है, क्या कोई मूवमेंट आने के चांसेस हैं भी अथवा नहीं। सबसे पहले एफआईआई और डीआईआई का डेटा देख लेते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों के जब डेटा की बात करते हैं तो हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 2466 करोड़ 2466 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जी दोस्तों। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो 3176 करोड़ 3176 करोड़ के नेट बाय में DIIs बैठे हुए हैं। अब लोगों का एक व्यक्ति ने मेरे से कल, क्योंकि मैं फ्लाई कर रहा था, तो जब मैं उतरा तो पूछा कि भाई आज की क्लोजिंग यानी कल की क्लोजिंग को मैं कैसे देखता हूँ। कल की अगर निफ्टी 50 की क्लोजिंग देखूँ तो शायद 24,967 968 के आसपास, 24,967 968 के आसपास हुई है। तो भाई वो क्लोजिंग मुझे तो कुछ खास नहीं लगी। ठीक है, 97 पॉइंट्स अप में ज़रूर है, लेकिन 25,000 कल पार किया, 25,021 के आसपास गए भी, बट क्या हम उसको सस्टेन कर पाए, क्या हम उसके ऊपर क्लोज हो पाए? 25,000 के ऊपर अगर हम क्लोज होते तो शायद मैं समझता कि हाँ कुछ ना कुछ दमखम है। कल की बात ये भी थी कि हमने उसके पिछले दिन का यानी कि फ्राइडे का हाई भी टेस्ट नहीं किया। हमने फ्राइडे का हाई भी टेस्ट नहीं किया, ना लो टेस्ट किया। ये जरूर कह सकता हूँ कि जो मंडे को आपको निफ्टी 50 की जो कैंडल बनी है वो एक इनसाइड बार कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। एनीवेज, जब हमने देखा है कि एफआईआई और डीआईआई का डेटा, तो हमको पता चला है कि विदेशी संस्थागत निवेशक क्या करके गए हैं। लेकिन अगर हम एफआईआई का स्टैटिस्टिक्स देखें, डेरिवेटिव्स का स्टैट्स देखें, तो वो क्या कहता है, आइए उस पर भी एक नज़र डालनी बनती है। एफआईआई का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआई खरीद कर गए हैं, बाय करके गए हैं। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में ये सेल करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में ये न्यूट्रल होकर गए हैं और ऐसे ही निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी ये न्यूट्रल ही होकर गए दिखाई पड़ रहे हैं। जब मैं कहूँगा न्यूट्रल तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग दोनों तरफ बराबर ही इनके खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आज मूवमेंट आएगी, वो कैसे देखेंगे, वो स्टार्टिंग आज चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, सेंसेक्स से करते हैं। सेंसेक्स से ही स्टार्टिंग करेंगे और सबसे पहले यही देखेंगे कि क्या कोई मूवमेंट आने के चांसेस हैं या नहीं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं डेरिवेटिव्स चेन पर। कल हमने देखा कि 81,635 81,635 पर क्लोजिंग हुई, 81,635 की क्लोजिंग, 81,600 81,500 दोनों जगह, 81,600 81,500 बहुत ही शानदार पुट राइटिंग हो रखी है।
81,600 पर भी पुट राइटर है, 81,500 पर भी पुट राइटर है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ पुट राइटिंग हो रखी है। उसका मतलब है कि वहाँ पे वो नहीं चाहेंगे कि इसके नीचे मार्केट खिसके। लेकिन हाँ, अगर 81,500 के नीचे खिसकने लग गई मार्केट तो फिर वहां से लॉन्ग्स अनवाइंड होना शुरू हो सकते हैं। लॉन्ग्स अनवाइंड होना शुरू हो सकते हैं अगर 81,500 के नीचे जाते हैं तब। बट अगर 81,500 के ऊपर रहते हैं तो भाई यहाँ से अपसाइड का मूव जरूर दिखाई पड़ रहा है, और उसके बारे में अगर चर्चा करूंगा तो वो अभी लेवल्स पर भी आऊंगा। बट कुछ लोग कहेंगे साहब ये कैसे पता चलेगा कि आज मूवमेंट आने के चांसेस कम है या ज़्यादा है। अगर आप 81,600 81,600 के स्ट्रैडल को देखते हो तो 81,600 का स्ट्रैडल 213 रुपए का कॉल है, 213 का कॉल बिका है कल एंड टाइम पे, और 112 का आपका बिका है पुट। स्ट्रैडल जो सेल करके गए हैं 213 प्लस 112 अप्रोक्सीमेटली 325 325 पॉइंट्स का स्ट्रैडल है जी। क्या सेंसेक्स में 325 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 325 पॉइंट अगर हैं और अगर ये कॉल राइटर चाहेंगे तो मार्केट को ज्यादातर समय इसी रेंज में 325 पॉइंट की रेंज में रखा जा सकता है। और अगर 325 पॉइंट की रेंज में रखा गया तो यानी कि क्या हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकती है पूरा दिन मार्केट, और प्रीमियम मीटिंग करते करते लोगों से एवरेजिंग करवाते करवाते सबको बर्बादी का आलम दिखा सकती है मार्केट। कब, अब हम ये देखेंगे कि कब मार्केट पैसा देना स्टार्ट करेगी। इस 325 पॉइंट ऊपर या 325 पॉइंट के नीचे जब तक नहीं खिसकेगी तब तक कोई शॉर्ट कवरिंग या कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग आने के आसार कम नजर आते हैं। चलिए एनीवेज, अब अगर लेवल्स पर चलते हैं तो लेवल्स क्या कह रहे हैं। जब हम लेवल्स की बात करते हैं दोस्तों तो लेवल्स पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 81,600 81,500 पे पुट राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो रखी है, इसमें कोई शक है नहीं। हाँ, कोई गैप डाउन मिल जाए, कोई गैप डाउन मिल जाए तो हम वहां से सेल या शॉर्ट का विचार शायद ना बनाना बेहतर रहेगा। अगर कोई बड़ा गैप डाउन मिलता है जो कि समझ जाइए 81,500 के नीचे अगर मिलता है तो आराम से बैठिएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 21 मिनट शांति से बैठना कई बार अच्छा रहता है। उसके बाद ये है कि अगर हम 81,667 जब तक 81,667 के ऊपर चलना स्टार्ट ना करें, सीधा सीधा लेवल है 81,667 या 670 रख लीजिए, 81,667 81,670 के ऊपर जब तक हम चलना स्टार्ट ना करें तब तक हम अपसाइड के बारे में ना सोचें। उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 81,799। अब ये जो 81,799 है, 81,799 81,800, यहाँ पर कॉल राइटर बैठा हुआ है, कोशिश करेगा कि यहाँ से वो नीचे को वापस इसको फेंके। बट अगर हम 5 से 7 मिनट 20 के ऊपर टिक जाते, 5 से 10 मिनट 20 के ऊपर टिक जाते हैं, यानी कि 2 कैंडल्स अगर 5 मिनट्स की इसके ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो जाती हैं तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 81,985 82,000 81,985 से 82,000 की ओर जाता हुआ दिख सकता है। और अगर एक बार 82,000, अब 82,000 पे फिर रोकने की कोशिश करेगा, क्यों? सबसे बड़ा कॉल राइटर वहां बैठा हुआ है, सबसे बड़ा कॉल राइटर वहां बैठा हुआ है। लेकिन अगर कोई बैंकिंग, अगर कोई आईटी, अगर कोई बड़ा स्टॉक जैसा कोई रिलायंस, अगर उसमें कोई धुआंधार, उसने किसी ने बल्लेबाजी धुआंधार करनी शुरू कर दी और 82,000 के ऊपर टिकने लग गए तो भाई वहां से 82,142 82 142 143 तक भी अपसाइड दिख सकती है। वहीं अगर डाउन साइड की बात करूं, 81,482 81,500 के नीचे गए तो दिक्कत ही दिक्कत है। 81,482 के नीचे थोड़ी देर भी टिक गए, यानी 81,500 के नीचे चले गए तो 81,600 का जो पुट राइटर है वो बैकफुट पे आ जाएगा, और वहां पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है।
81,500 पर भी पुटराइटिस है, वो भी बैकफुट पे आ जाएंगे। जैसे ही 81,480 टूटा, ये सब बैकफुट पे आएंगे। और अगर ये बैकफुट पर आते हैं, मैंने कहा था अगर गैप डाउन आता तो कुछ नहीं हो सकता है, कोशिश करेंगे एक बार उसके ऊपर लेके जाने की। बट अगर कोई फ्लैट या गैप अप ओपनिंग हो गई, या फिर थोड़ी देर बाद 81,500 नीचे के लिए तोड़ता है, ऊपर से जाके नीचे लेके आते हैं, तब की बात कर रहा हूँ, तो 81,480 के नीचे 81,364, 81,364, और अगर वो भी टूटा तो 81,291, 81,291, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 81,020, 81,020, और अगर वो भी टूट गया तो त्राहिमाम वाली स्थिति 80,850 की ओर जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन जो इसका स्ट्रेडल है वो कह रहा है, स्ट्रेडल ये बता रहा है कि भाई मूवमेंट आने के चांसेस कम है। ये नहीं है कि नहीं आ सकती, कम चांसेस है, आ सकती है, लेकिन अगर उस 350 पॉइंट की रेंज को तोड़ेगा तभी आने के चांसेस बनते हैं। अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या है हालात। निफ्टी बैंक सुस्ता रहा है भाई आजकल, कल भी कुछ बहुत खास इसने कुछ किया और नहीं। एनीवेज, जब तक हम 55,306 के ऊपर टिके नहीं, 55,306 कल का हाई, इसके ऊपर टिके नहीं, तब तक हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 55,414, 55,414, और 55,414 भी टूटा तो 55,507, 55,507, 55,616, 55,616, 55,705, 55,705 अपसाइड पे दिख सकता है। वहीं अगर पिछले दिन का लो यानी कल का लो 55,048 टूटता है, 55,048 टूटा, तो यहाँ से 54,900, 54,901, 54,901 का लेवल दिख सकता है, और वो भी टूटता है तो 54,776, 54,776 के लेवल्स हमको निफ्टी बैंक दिखा सकता है। निफ्टी मिड कैप की अगर बात करेंगे तो कल का अगर देखोगे तो 15 मिनट्स का चार्ट अगर लगाओ आप, तो आपको पता चलेगा 15 मिनट के चार्ट पे यू टाइप पैटर्न बना हुआ, जो कि अच्छा पैटर्न तो बिल्कुल भी नहीं है, खतरे का सौदा, सीधी सीधी बात। कल 12,953 पे क्लोजिंग जरूर हुई है, लेकिन अगर कल का लो देखें तो वो भी लास्ट कैंडल पे लगता हुआ दिखाई दिया है 12,944। अगर 12,944 टूटा, 12,944 टूटता है तो 12,897, 12,897 तक के लेवल दिख सकते हैं, और 12,897 के नीचे गए तो 12,860, 12,860 दोस्तों देखने में हमको हो सकता है प्राप्त। अप साइड पे जब तक कल का हाई ना तोड़े, कल 12,953 पे क्लोज हुए, 13,019 पे हाई लगाए, 13,019, उसके ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, उसके ऊपर जब तक नहीं टिकेंगे, अप साइड के बारे में नहीं सोच रहे। 13,058, 13,058, 13,088, 13,088, और वो भी पार होता है तो 13,133, 134, 13,133, 134 के अपसाइड के लेवल्स दिख सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे अगले और इम्पॉर्टेंट फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज माय डियर फ्रेंड्स, जो कि 26,306, 26,306 पर क्लोज हुआ था, और 26,378 का इसका सोमवार का हाई है। जब तक हम सोमवार के हाई के ऊपर टिकते नहीं, चलते नहीं, टिकते नहीं, 26,378 के ऊपर अगर हम टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और अगर उसके ऊपर टिक गए तो 26,447, 26,447 का एक लेवल दिख सकता है, एंड इफ वी ब्रीच दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,495, 26,495, और वो भी पार हुआ तो 26,565, 26,564, 565 ऑन द अपसाइड हमको फिर निफ्टी दिखा सकता है। डाउन साइड पे 26,260 जो कि पिछले दिन का लो है, अगर वो टूटता है तो वही 26,204 देखने को मिल सकता है, 26,204, और दोस्तों अगर वो भी टूटा तो 26,151, 26,151। ये यहाँ पे लेवल इसलिए भी देने जरूरी है कि भाई अब ये लास्ट के 2-3 दिन रह गए हैं, दो तीन दिन क्या रह गए हैं, कल का एक छुट्टी है, परसों की एक्सपायरी है, तो आज ये याद रखिएगा प्रीमियम मीटिंग की भरमार होगी, पर प्रीमियम मीटिंग बहुत बुरी तरह से किया जाएगा।
मंथली एक्सपायरी वीक आपको पता है तो सिर्फ कल की छुट्टी है। कल की, अब कुछ लोग कहेंगे सब कल की छुट्टी क्यों है भाई, कल को श्री गणेश चतुर्थी है, तो सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं भी। और अब हम देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से चल सकता है निफ्टी 50, निफ्टी 50 कल 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देता तो शायद मैं इसको कहता बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। 25,000 के नीचे क्लोजिंग है दोस्तों, 24,967 968 पे क्लोजिंग दे रहा है। एनीवेज 25,021 ये जोन जो है ना, इसको नहीं काट पा रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। जब तक अब 25,021 के ऊपर टिकना स्टार्ट नहीं करेगा, टिकना मेरे ने टिकेगा कम से कम 15 मिनट, 3 कैंडल्स 5-5 मिनट की इसके ऊपर क्लोज दे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,074 25,074 नेक्स्ट लेवल आ सकता है। और अगर वो भी टूटता है तो 25,122 25,122 and if we are able to breach 25,122 then we might be able to see 25,152 25,152 का लेवल देखने को हमको मिल सकता है। वहीं दोस्तों अगर हमको कल का लो टूटता है 24,894 टूटा, 24,894 टूटा, तो टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा 24,858 24,858 देखने को मिल सकता है। और अगर वो भी टूटता है तो 24,800 801 24,801 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,770 24,770। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब आज हमको क्या करना चाहिए, एवरेजिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी में रिटेल को एवरेजिंग के चक्कर में फंसाया जाए, क्योंकि अगर उन 300-350 पॉइंट के बीच में मार्केट रह गई तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी और एवरेजिंग करवा के सबको बर्बाद किया जा सकता है। अब एक और चीज भी बता देता हूँ, 10 और 10 20 की कैंडल, यानी कि 10 और 10 बीच का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 10 and 10 20 का सेंसेक्स में हाई लो क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर उसके बीच में है तो चांसेस यही रहेंगे कि रेंज बाउंड रहेगी। हाँ, उस रेंज के ऊपर निकलता है तो अपसाइड का रुख हो सकता है, और उसके नीचे रेंज तोड़ के नीचे तो एक सेल साइड का सिग्नल मिल जाता है। अब अक्सर मैं ये नहीं कह रहा कि आज भी ऐसा ही हो जाएगा, अक्सर दो चीजें होती हैं, या तो सेंसेक्स की एक्सपायरी को रेंज बाउंड कर दिया जाता है, या फिर लास्ट में जाके बिल्कुल 2-2:30 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद एकदम एक अपसाइड का मूव दे दिया जाता है, जिसको नाम दे दिया जाता है शॉर्ट कवरिंग का। डाउन साइड में आता है लेकिन बहुत रेयरली ऐसा देखा गया, बट इसमें ज़्यादातर या तो रेंज बाउंड या शॉर्ट कवरिंग मूव ही दिखाई पड़ते हैं। अच्छा दोस्तों, वैसे तो मैंने 28 तारीख का कर रखा था कि 28-29 को करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कल की क्योंकि छुट्टी है 27 अगस्त, तो 27 अगस्त को, और वैसे भी गणेश चतुर्थी है, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं कि किस तरह से क्रिप्टो चलता है। तो भाई अगर आप भी सीखना चाहते हैं, सीखने के इच्छुक हैं, तो आप भी CoinDCX या डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मैंने दोनों लिंक्स दे रखे हैं। जो भी हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाएगा और शेयर करेगा लिंक, जो शेयर करेगा हमारा मतलब हमारे व्हाट्सएप पर शेयर कर देगा अपना स्क्रीनशॉट सेइंग योर आईडी जो भी आपका, तो आपको कल हम 1-2 घंटे का क्लास लेंगे। उस 2 घंटे के सेशन के लिए, जूम सेशन के लिए आपको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा सकता है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर सीखना चाहें तो आज ही हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में या फिर CoinDCX में अकाउंट खुलवा सकते हैं, और जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जोशी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर सेंसेक्स एक्सपायरी टुडे। बाय।